हाल ही में केंद्र सरकार ने व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST डिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क का उद्घाटन किया। बेंगलुरु के जक्कूर स्थित रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी RRSL में इसका शुभारंभ किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लॉन्च किया। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है? बता दें कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी मूल रूप से सर्न यानी कि CERN की ओर से विकसित बहुत एडवांस तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य हजारों जुड़े हुए उपकरणों के बीच 1 नैनोसेकंड से भी कम समय का सटीक तालमेल स्थापित करना है। यह तकनीक फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए डेटा ट्रांसफर के दौरान होने वाली सूक्ष्म देरी या लेटेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। चूंकि सर्न ने इसे ओपन सोर्स रखा है, इसलिए कोई भी उद्योग या अनुसंधान केंद्र इस हाई एक्यूरेसी टेक्निक का इस्तेमाल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को श्रृंखलाइज करने के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन टाइम, एक राष्ट्र एक समय के महत्वाकांक्षी विजन के तहत यह पहल शुरू की गई है। पूरे भारत में यह एक समान, अत्यधिक सटीक और सुरक्षित समय मानक स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रहलाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि यह नई प्रणाली GPS जैसे विदेशी समय स्रोतों पर भारत की निर्भरता को खत्म करके देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की संप्रभुता को बनाए रखती है। बाहरी समय संदर्भों पर निर्भरता कम होने से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साइबर हमलों और डेटा में हेरफेर जैसे जोखिमों से अधिकतम सुरक्षा मिलेगी। कैसे होगा इस तकनीक से फायदा? यह हाई एक्यूरेसी वाली टाइम सिंक्रोनाइजेशन तकनीक हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंजों, डिजिटल बैंकिंग पेमेंट, दूरसंचार नेटवर्क और राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में क्रांतिकारी साबित होगी। दरअसल में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। इसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, इसरो, BSNL और सेबी जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के सहयोग से साकार किया गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह स्वदेशी प्रणाली अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। यह ग्लोबल कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम यानी कि UTC प्रोटोकॉल के अनुरूप काम करती है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी सोच व्यक्त की कि ये एक समान समय प्रोटोकॉल भारत के भविष्य के तकनीक संचालित डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।